पवार पहली बार भतीजे की मौत पर बोले हैं, भतीजे के निधन पर बोले हैं। शरद राव पवार भारी मन से बोले हैं, कृपया करके इस पे सियासत कोई ना करे। अजीत पवार के निधन पर शरद राव पवार का बड़ा बयान, यह हादसा है, इस पर राजनीति ना हो। शरद पवार ने निवेदन किया है बकायदा। महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, शरद पवार ने कहा है। अजीत पवार के निधन पर पहली बार बोले हैं चाचा शरद पवार, शरद राव पवार। वाकई दुख की घड़ी पूरे परिवार के लिए। आज हमने देखा किस तरह से सुनेत्रा परिवार, उनकी धर्मपत्नी रो रही थी, हमने देखा किस तरह से सुप्रिया सुले रो रही थी, और किस तरह से पूरी एनसीपी, हमने देखा आज किस तरह से देवेंद्र फडणवीस सिर झुकाए हुए बैठे हुए थे अस्पताल के अंदर, किस तरह से एकनाथ शिंदे वहां बैठे हुए थे, शब्द नहीं थे किसी के पास। जिस तरह का हादसा हुआ है, शायना हैंसी, और उसके ऊपर राजनीति, कोई कह रहा है हादसा है, कोई कह रहा है कि इस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए। शायना हैंसी, आवाज शायना हैंसी तक नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा संपर्क करूंगा। लेकिन मैं आलोक, मैं आपके पास आता हूं। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे, क्या कहना चाहते हैं आप? दुख की घड़ी है, वेदना की घड़ी है। अमीश भाई, महाराष्ट्र ने अपना एक पुत्र खो दिया है, ऐसा पुत्र जो एक अजात शत्रु रहा। पक्ष और विपक्ष को हमेशा एक ही चश्मे से उन्होंने देखा, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि मैं सरकार में हूँ या मैं विपक्ष में हूँ। सबसे वैसे ही गर्मजोशी से मिलते थे। आदित्य ठाकरे जी जब महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे, कई बार हम सबको उनके साथ जाने का अवसर मिलता था। ऐसे हंसी खेल के साथ बात करते थे जैसे लगता था कोई पारिवारिक सदस्य है। और ऐसा नेता जब अचानक से, न कोई बीमार थे, न कोई ऐसी बात थी, न उम्र बहुत ज़्यादा थी, एक 66 साल की उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए, तो पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश ने भी एक अपना नेता खोया, एक अपना बेटा खोया। लाडली बहनों के बारे में कहा जाता था कि लाडली बहनें हमेशा अधिकार से अजीत दादा पवार से अपनी बात कहती थी, दादा ये मदद चाहिए, दादा वो मदद चाहिए। एक दादा, महाराष्ट्र में दादा मतलब बड़ा भाई होता है। एक भाई चला गया अमीश भाई। अब उस पर शरद पवार साहब की प्रतिक्रिया आई है कि ये एक हादसा है, इसको साजिश न करार दिया जाए। महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा नेता खोया है, तो हम सबको भी इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अजीत दादा पवार लगातार 6 बार उप मुख्यमंत्री, 8 बार विधायक, 1 बार सांसद। 2024 में आपको याद होगा कि लोकसभा के चुनाव में उनको परिणाम अच्छे नहीं मिले, उसके बाद वो व्यक्ति घर नहीं बैठा। सुबह 6 बजे से लेकर लगातार रात के 10-11 बजे तक लोगों की सेवा कर रहा, और उसका फल दिखा कि उन्होंने 41 सीटें जीती विधानसभा में। हम सब बहुत बार हमारी नोकझोंक होती रही, हमारे विरोधाभास रहे, हमारे वैचारिक मतभेद रहे, लेकिन अजीत दादा पवार जैसा कोई नेता नहीं महाराष्ट्र में। लेकिन आज आप उनको क्या कहना चाहते हैं? आप उनको क्या कहना चाहते हैं जो इस हत्या को साजिश बता रहे हैं, इस मौत को साजिश बता रहे हैं? चाहते हैं कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो गिद्ध जैसे हैं, गिद्ध भी एक बार शर्मा जाए। मत करिए यार, हाथ जोड़ता हूं अमीश भाई, वो इस पे राजनीति मत करिए। अजीत दादा पवार बहुत बड़े नेता रहे हमारे, और उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, जांच करिए, जांच होती है, हो रही है, जांच होनी भी चाहिए। तो हम लोग को इतना गुस्सा है अमीश भाई, डीजीसीए, ये कौन डीजीसीए है, कौन इसका अध्यक्ष है, क्या है ये, बार बार क्यों हादसे होते हैं, मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है, हवा खराब थी कि टेक्निकल खराब था, ये तो हम नहीं जानते, इतने ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये क्यों होता है इस पर एक जांच तो हो। बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, बहुत दुख की हमारे घड़ी। देश के लोकतंत्र में ऐसा नहीं देश होता। के लिए, राष्ट्र के हम लोग लिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है कि नेताओं को मार डालते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है। शरद पवार जी ने विवेक गिद्ध की तरह हैं वो लोग जो इस पर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल ये खास तौर पर आपके लिए था। नहीं, बिल्कुल आप मुझे गिद्ध कहें, आप मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन जो एक प्रजातंत्र में होना चाहिए और ऑपोजिशन का एक रोल है, उसको निभाना मेरा कर्तव्य है। क्या रोल है ऑपोजिशन का? What is that? नहीं, explain me, Vivek, with all due respect to you, sir. What is the role of opposition? अगर एक सीनियर लीडर की किसी हादसे में डेथ हो जाती है, तो बोले साजिश है, बोले वो छोड़कर वो अलायंस जा रहा था। आनंद दुबे के पास तो वो जानकारी नहीं है। आनंद दुबे, आंसर इट, क्या आपके पास जानकारी थी कि वो एनडीए छोड़ने वाले थे? ऐसी जानकारी थी आनंद दुबे आपके पास? नहीं, ऐसी कोई जानकारी। ये एक तो महायुति की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार है,
केंद्र में भी राज्य में भी, तो ऐसा नहीं कि वो छोड़ के चले जाते तो यहाँ सरकार गिर जाती। ये सब बेकार की बातें अमीश भाई, ये सब बातों का आज के दिन तो कम से कम मत इसको कहलवाइए, कोई मतलब नहीं है। नहीं आज कहलवा रहा, पूरा देश, लेकिन पूरा नेता कह रहे हैं। महाराष्ट्र ओके, जवाब आप मेरी बात श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनके परिवार को। शरद पवार जी के इमोशंस समझ आते हैं, परिवार के सदस्य थे, पिता समान थे उनके, वो दुखी हैं। जब एक बाप का बेटा जाता है तो उसके इमोशंस अलग तरीके से वो चीजों को देखता है। उसको लगता है कि जो मेरा नुकसान हुआ, जो परिवार का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई अब नहीं हो सकती, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन मैं हास्यास्पद नहीं बोल रहा, मैं वो बता रहा हूं जो हर परिवार की सच्चाई है, हर परिवार की जो सच्चाई है। लेकिन अगर हम राजनीति में हैं और हमें यह लग रहा है कि क्या प्रोप्राइटी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो वो हमारी ड्यूटी है बोलना। आप उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। एयर इंडिया में रूपानी साहब बैठे थे, इन्वेस्टिगेशन करिए। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई, विवेक भाई हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जांच होगी भी, डीजीसीए पे पूरी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कम से कम आज के दिन ये साजिश थी या वो जाने वाले थे या किसी ने उनको मार दिया, ऐसी बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। हम लोग एक पारिवारिक रूप से, हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हम लोग सनातनी लोग हैं, तो महाराष्ट्र तो हमारा परिवार है, परिवार का एक सदस्य आज खो गया है, तो कम से कम अपनी संवेदना प्रकट करके मौन तो धारण किया जा सकता है। जहर तो आज के दिन कम से कम न उगला जाए, इतनी उम्मीद हम सबसे करते हैं। वो हमारे विचारधारा के अलग थे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो उनका चले जाना सेकुलर नेता की सेकुलर कर गया है, हम सबके लिए अच्छी खबर नहीं है। आनंद भाई, वो एक सेकुलर नेता थे, पहली चीज। बेशक वो इनके साथ थे, बीजेपी के साथ और शिंदे ग्रुप के साथ, लेकिन एक सेकुलर नेता थे और वो कोई एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी या सो कॉल्ड काल्पनिक हिंदू राष्ट्र के सपोर्टर भी नहीं थे। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है, देखिए, किसी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, मौन रहना एक बात होती है, लेकिन यदि वो आपके क्लोज थे। नहीं, पर ये जानकारी तो, आपको मैं पूछ रहा हूं, आपको सोमनाथ जी को ये जानकारी किसने दी कि वो एनडीए छोड़ के जाने वाले थे? हम ये कह ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनके कहा गया, सोमनाथ भारती ने बोला। सुने इस बिना पे कहा है, ममता बनर्जी ने बोला, इस बिना पे कहा है, आपने भी बोला इस डिबेट की शुरुआत में। सुने ये इस बिना पे लोग शक पैदा कर रहे हैं कि कुछ वीडियोस और कुछ बातें जो वो कह रहे थे अभी रीसेंट पास्ट के अंदर, उससे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ फ्रिक्शन। हम किसी पे इल्जाम नहीं, किसी पे इल्जाम बोल रहे हैं आप लोग। इंक्वायरी कराने में प्रॉब्लम क्या है? अगर इंक्वायरी होगी तो शाइना एनसी मेरे साथ है, हर विमान हादसे का इंक्वायरी होता है। शाइना एनसी जो पेंट, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, यहां पर विवेक, जो पेंट करने की कोशिश है, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सर्वप्रथम निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की सियासत बदल जाएगी आज के बाद, लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहती हैं? आज के दिन तो श्रद्धांजलि दीजिए। श्रद्धांजलि के साथ साथ ये समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने 50 साल सक्रिय राजनीति में बारामती के लिए हो, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए काम किया है, उसने किस आधार पे काम किया? उन्होंने ये लक्ष्य लेके कि हमें एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, एज एन इरिगेशन मिनिस्टर, एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, आज के दिन भी अमीश, आपको पता है वो हमारे पड़ोसी हैं, उनका बाउंड्री वॉल और हमारा एक ही है, और आज के दिन भी जनता को मिलते हैं 6 बजे से 7:30 बजे तक और फिर जाते हैं बारामती। कभी कभार लोग ये नहीं देखते हैं कि नेतागण कितने मेहनत करते हैं और कितने कंडीशन के बावजूद, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, हेलीकॉप्टर में हो, प्लेन में हो, आज जिला परिषद के जो इलेक्शंस हैं उस दृष्टि से वो गए थे बारामती, और बारामती में जो लोगों को संबोधित करने के लिए वो गए थे, वहाँ रिस्क फैक्टर तो रहता है, लेकिन वो रिस्क फैक्टर से तहकीकात जरूर होगी। लेकिन तहकीकात के बाद ये कहना कि देखिए आज भारत सुरक्षित नहीं, ये कितना अफसोसजनक टिप्पणी है। ममता बनर्जी जी ने जो कहा इतना अफसोसजनक है। आपको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पिताजी हो, या सचिन पायलट के पिताजी, या पंकजा मुंडे के पिताजी, या फिर हाल ही में रूपानी जी या अजीत पवार जी, इतने सारे हादसे होते हैं जहां नेतागण को लेके पोस्टमार्टम हाँ जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को आते हुए दिन